चलो बेटा, तो गुड आफ्टरनून बच्चों। बायोलॉजी की हमारी 16वीं क्लास, टॉपिक हमारा बीमारियां चल रही थी भाई, और उसमें हमने कौन कौन सी बीमारी कराई थी फटाफट बताओ। जापानी इंसेफेलाइटिस, हेपेटाइटिस और हाइड्रोफोबिया, रेबीज जिसे बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक है उसमें क्या है भाई, नेक्स्ट टॉपिक में हमने हेडिंग डलवाई है क्या, टीबी यानी कि तपेदिक रोग। तपेदिक रोग यानी कि क्षय रोग। इसमें कुछ नहीं होता, ये बैक्टीरिया से होती है। इस बीमारी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया रोल अदा करता है। यह संक्रमण से फैलती है, इन्फेक्शन से। इसमें क्या होगा, खांसी या कपड़े यानी कि रोगी के कपड़ों का प्रयोग करना, खांसी में खांसते समय उसका कुछ इन्फेक्शन बॉडी में किसी और के में जाना, और उसकी वस्तुओं का प्रयोग करना इसका कारण हो सकता है। दूसरी बात बता दें नेक्स्ट इसमें कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार 2030 तक यह लक्ष्य रखा है कि टीबी को पूरे विश्व से 100% समाप्त करना है। इसी के साथ भारत सरकार के स्वास्थ्य मिनिस्ट्री ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह लक्ष्य रखा है कि 2025 तक भारत में टीबी के रोगियों में कितने परसेंट, 90% तक कमी लाना। अगर इसके अलावा बात करें तो याद रखिएगा, भारत सरकार ने टीबी के रोगियों को 500 रुपए प्रति माह यानी कि पर मंथ भोजन के लिए, फूड के लिए देने का भी लक्ष्य या देने का प्रावधान किया है। फूड के लिए देने का वादा किया है, देने का वादा किया है। ये 500 रुपए किस लिए है सर? 500 रुपए इसलिए हैं कि कोई गरीब है, टीबी बीमारी हो चुकी है, अब उसके लिए खाना बहुत जरूरी है एनर्जी के लिए, तो उसके लिए 500 रुपए गवर्नमेंट प्रदान करेगी। इस बीमारी में क्या होता है? इस बीमारी में कुछ नहीं होता, जो व्यक्ति के लंग्स होते हैं, फेफड़े, उनमें इंफेक्शन हो जाता है। लक्षण क्या है? लक्षण आगे बढ़ेंगे, सिम्टम्स, लक्षण देखते हैं भाई। लक्षण में देखें, सिम्टम्स में क्या क्या होगा बच्चों? खांसी आना, खांसी के साथ ब्लीडिंग यानी कि ब्लड आना, प्लस बलगम आना। बलगम जानते हैं? वीकनेस, कमजोरी होना, शारीरिक थकान, शरीर की थकान होना, सिर में दर्द होना, विश्व में सबसे ज्यादा टीबी के पेशेंट कहां पाए जाते हैं? इंडिया में विश्व के सर्वाधिक रोगी पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO। तो फटाफट स्टूडेंट्स आप नोट कर दें, शुरू से दिखाऊं या बिल्कुल सबसे पहले इसे नोट करें, दो लाइन को फटाफट, एक सेकंड के लिए। फटाफट नोट कर दें।
हो गया नोट? आगे बढ़े, इसके आगे बढ़ाऊं? इसमें क्या इन्फेक्शन होता है? किसमें? लंग्स में, फेफड़ों में जम जाता है मलबा। सुबह सुबह 2 गिलास 1 गिलास गर्म पानी पिया करो, कभी जिंदगी में टीबी नहीं होगा, पूरी लाइफ, ये गारंटी है। उससे आपके फेफड़े कभी गंदगी नहीं जमेगी। उसके कई तरीके हैं, बताएंगे आगे, ठीक है ना? हो गया नोट ये? इसे नोट करें, नोट करें फटाफट। बढ़े आगे। तो ये कौन सी बीमारी हमने पढ़ी अभी? टीबी, क्षय रोग या तपेदिक, ठीक है, क्षय रोग या तपेदिक। किसे है तो गया? ट्यूबरक्लोसिस, क्लोसिस, हटा दूं से? आगे बढ़ाऊं? इसे नोट करिए। बलगम, कफ आना, बढ़े आगे। हो गया नोट? नोट्स बना लिए, बढ़िया। चलिए आगे बढ़े भाई। अब डालेंगे आगे चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, कोई बता सकता है चिकन पॉक्स क्या होता है? बता सकता है कोई? इसे अब माता भी कहते हैं गांव में, माता। चेचक अलग है, चेचक अलग है। चिकन पॉक्स में क्या होता है भाई? ये कंडीशन होती है, यहां से लेके लास्ट उंगली तक,
ये फपोले पड़ जाते हैं बॉडी पर। वेरी काला जोस्टर वायरस, ये फफोले जो हैं इसका रीजन है वेरी काला जोस्टर। वायरस, खतरनाक वायरस। ये किसी भी एज पे हो सकता है, इसके लिए जरूरी नहीं छोटा बच्चा, किसी भी एज पर। पूरा की पूरा इन्फेक्शन है, ये संक्रमण है। और एक और बात, ये बीमारी होती कैसे है, ये बीमारी होती किससे है, तो बता दूं। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, इस बीमारी में रोगी से इन्फेक्शन फैलता है। कैसे? आप ये मान लो कि अगर ये फपोले जो हैं, इसके जो फपोले पड़े हुए हैं, आपका हाथ इनसे लग गया, तो इसमें जो लिक्विड फॉर्म प्रेजेंट है वो आपके हाथ से टच हुई या कहीं से टच हुई, 100% आपको होनी है ये बीमारी। या उसके पास बैठे या रोगी को खांसी आई, या उसके संपर्क में आना, तो भी फैल जाएगा। इसलिए आमतौर पे देखा जाता है कि घर में एक आदमी को चिकन पॉक्स हो जाए, एक आध को और होगा, ये मेरा वादा है। आप पूछ लेना अपने घर पर कि अगर घर पर बिल्कुल, हाँ हो सकता है एक आध केस में ऐसा हो, लेकिन जो साइंस कहती है, साइंस ये कहती है कि आप अगर रोगी के टच में हैं तो आपको ये बीमारी हो जाएगी। कुछ ये भी डिपेंड होता है कि आपके बॉडी में इम्यूनिटी पावर कैसी है, क्योंकि कोरोना सबको नहीं हुआ, लेकिन बहुतों की जान भी गई। मेरा यहां सवाल बहस का नहीं है, मेरा सवाल बस इतना है कि आपको जागरूक करना। ये बात सही है कि गांव का आदमी बीमारी को हंसी खेल समझता है उसपे, लेकिन ये बात भी सही है कि जब बीमारी बन जाती है तो डॉक्टर पैसे भी बहुत खींचता है, खेत बिकवा देता है डॉक्टर, और गांव का आदमी सीधा होता है बेचारा, बाबूजी क्या भयो, अरे चाचा कितनी बार बताऊं, अभी पेशेंट आईसीयू में है, बताता हूं, आप पेमेंट जमा करवाइए 2 लाख रुपए। अच्छा साहब, प्रधान जी के पास जाएगा बेचारा, 2 बीघा खेत रखाएगा, भैंस में जाएगा, देख लो जाके रहने वो हॉस्पिटल में। गांव का आदमी चुपचाप बैठा है स्वापी डाल के, क्योंकि नहीं है नॉलेज, पहले गंदगी में रह रहे की बीमारी कर ली। बचाव, जितना ज्यादा क्लीन एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं आप, कोशिश करिए उतना रहे। प्लस ऐसी जगह बिल्कुल ना रहे जहां नमी हो, नमी वाली जगह पर, नमी वाली जगह पर नहीं रहना। नमी जानते हैं, जिसे आप बोलते हैं सीलन। रोगी से दूरी बनाएं, दूरी बनाएं। बीमारी ज्यादा भयानक भी नहीं है, लगभग 2 सप्ताह के अंदर अंदर अपने आप ठीक होती है। बाकी का कोई भी डॉक्टर इस बीमारी पे होने पर दवा नहीं देता, तो है ही नहीं।
कि वो दबा देगा तो और ज्यादा बॉडी में इन्फेक्शन फैल सकता है। झाड़े, झाग, पूस, यो तो ये सब में ना पड़े। अगर ये बीमारी हो जाती है तो आप घर पर एकांत में सुरक्षित लेटे रहें और कम से कम ऐसे एटमॉस्फेयर में रहें जैसे सीरन है। मिर्च मसाले ऐसे रोगी के लिए जहर हैं। बाकी का अगर आप बचाव चाहते हैं कि कभी ये बीमारी ना हो, तो जब बच्चे का जन्म हो तो जन्म के समय टीका लग जाता है चिकन पॉक्स का। क्या? वैक्सीन। तो फिर ये बीमारी होगी नहीं। ये बीमारी आमतौर पर ज्यादातर गांव में देखी जाती है क्योंकि गांव के लोग जागरूक नहीं होते। सिटी में बीमारी बहुत कम होती है। ये वायरस सबसे पहले किसको आया? गंदगी से ये वायरस आता है। आपके घर के आसपास गंदगी है, घर में गंदगी है, नाली चौके, मच्छर, कीड़े मकोड़े, झींगुर हर जगह घूम रहे हैं, खाने पे घूम गए, चाय है उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा पड़ गया फिर भी पी लिए, वही गंदगी की चीजों में आप लगातार कंटिन्यू रह रहे हैं तो ये बीमारी, ये वायरस सब जन्म लेते हैं। कोई दिक्कत? फटाफट नोट करें। फटाफट नोट करें। आगे बढ़े। समझ में आ रही है क्या? क्लियर? बायोलॉजी में टेंशन मत लो, आपको अंदर से फीलिंग आ रही होगी हम डॉक्टरी मेडिकल एमबीबीएस कर रहे हैं, और हो भी जाती है एमबीबीएस अगर आप समय पे जागरूक हो जाते तो। कोई एमबीबीएस बहुत बड़ी डिग्री नहीं है। फटाफट नोट करें। हटाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बीमारी डालेंगे टिटनेस। टिटनेस सुना है नाम? ये बीमारी कैसे होती है सर? किलो स्ट्रीडियम टिटेनी वायरस से होती है। से होती है यह वायरस। लिखते चलिएगा मेरे साथ। ये वायरस गंदगी से फैलता है,
ये वायरस फैलेगा कैसे सर? मान लो आपके चोट लगी, मान लीजिए चोट लगी, चोट लगेगी, घाव बनेगा, घाव बना, और चोट लगने के बाद उसका आपने ट्रीटमेंट नहीं किया ठीक से। गांव का आदमी क्या करता है, शहर का गांव का कभी भी देखना, उसमें मिट्टी भर गई, बरसात का टाइम है, गंदा पानी चला गया, वहां यह वायरस एक्टिवेट हो जाएगा। घाव में गंदगी लग जाए, क्या लग जाए? गंदगी लग जाए, तब बीमारी हो जाएगी। और फिर क्या होगा? ये वायरस जो है ना, ये वाला वायरस, ये जहर का काम करेगा। फिर किसका? ये वायरस जहर का कार्य करता है। धीरे धीरे पूरे बॉडी में फैल जाएगा। धीरे धीरे शरीर में फैल जाएगा। और फिर तो ये पूरे बॉडी में क्या करेगा भाई, ये बता दे एक सेकंड के लिए, फिर देख लीजिए। सांस लेने में, निगलने और मुंह खोलने में परेशानी होगी, ये सिम्टम है, लक्षण। जबड़े, होठ, गले की मसल्स में ऐंठन, पूरे शरीर और पेट में ऐंठन और मसल्स का सख्त होना, टाइटनेस। मरीज को दौरे पड़ेंगे, अटैक जैसे, तेज सिरदर्द, बुखार और पसीना आना, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट का बार बार बदलना, हाथ पैर का अकड़ना, मुट्ठी का बंधना, तेज शरीर या तेज शोर या स्पर्श से भी मसल्स में क्रैम्प होना। कुल मिला के आप शुद्ध भाषा में ये समझिए, जिसको टिटनेस पूरे बॉडी में फैल गई, उसकी मौत 100%। कभी भी चोट लग जाए, और खास तौर से लोहे से लगी, आयरन से, या जंग जिस चीज पर लगी है उससे लगी है, टिटनेस का इंजेक्शन जरूर लगवाएं सबसे पहले, क्योंकि टिटनेस एक बार हो गई तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे ऊपर फैलती है, डॉक्टर वहीं से काटता चलता है। और टिटनेस का एक चक्कर और है, सुबह यहां तक थी, रात में यहां तक मिलेगी। क्या समझ रहे हैं आप? ये जिंदगी बहुत बड़ी चीज नहीं है जिसे हमने समझ रखा है, पल भर में खत्म है मैदान। जरूरी नहीं है कि मर के पीछे छूटे, वो और ज्यादा बुरी हालत है कि मरे भी नहीं और हालत खराब। समझे ना? नहीं तो नोट करिए फटाफट, नोट करो। क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, स्ट्रीडियम, YAM, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। हुई थी, क्या हुआ था? काट दिया था, देख लो, बहुत बुरी हालत है इसमें। देर डॉक्टर
अलग कर देता सेकंडों में। अब आप कहेंगे अब सर अभी भी गारंटी नहीं है, फिर बच्चों ना बच्चों। पहले अंगूठा कटा, अंगूठा ही से बात खत्म हो रही थी, लेकिन इतनी फैल गई कि पैर काटना पड़ा। कहां अंगूठा और कहां पैर, बताओ। मामूली सी चोट जो लोहे के चोवे से भी लगी है, हल्की सी यहीं बस, वो आपके पूरे शरीर को तबाह कर सकती है। ये शरीर है क्या, फैट है बस, कभी भी कुछ भी हो सकता। इसे डॉक्टर कभी भी अपने शरीर से ज्यादा लगाव नहीं रखता। डॉक्टर को देखना आप, ना उसे डर लगता ना लगाव रखता। वो जिस लाश और डेड बॉडी को देख के आप कांपते, उसके सामने सैकड़ों पड़ी रहती हैं, सैकड़ों। समझ गए? 10,000 बीमारी हैं। अभी चेकअप कराने चले जाए, किसी को 4-6 बीमारी निकल आएंगी। और हम कितना हाय माया में पड़े हैं, कितनी बड़ी बड़ी सोचते हैं, कितने आगे की सोचते हैं। इन्हें तो देखो, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगा, मैं आने वाले 4 साल में ये कर दूंगा, मैं 15 साल बाद ये करूंगा, जब मैं तुम्हारी उम्र पे होऊंगा तो मैं ये कर दूंगी। होती है बातें कभी कभी, कोई महत्व नहीं है। समझ रहे हो? नहीं नोट हो गया ये? अब डालेंगे हेडिंग कैंसर, हटा दूं से। सब बताएंगे। किसका बता तो दिया, इंजेक्शन लगवाइए, साफ सफाई रखिए, कहीं चोट लगी है उस पर टाइम टू टाइम पट्टी कराइए। अब एक बार चोट लगी, इंजेक्शन लगा नहीं, वैसी पट्टी कर लिए, वो भीग रही है। मेरे लगी थी यहां हाथ में, ईश्वर ना करे 7 टांके आए, लोई से लगी, मैंने इंजेक्शन लगवाया, फिर उसमें पट्टी का ध्यान रखा। तुम्हें मालूम होगा। हालांकि देखो समय बलवान है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, मैं क्या चीज हूं किसी के साथ भी, लेकिन हम लोग सावधानी और स्वच्छता तो अपना ही सकते हैं, ये तो हमारे हाथ में है। बढ़े आगे। कैंसर, कैंसर के टाइप, स्किन कैंसर, त्वचा कैंसर, लीवर कैंसर, माउथ कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर, कौन सा, लंग्स कैंसर, फेफड़े, हो गया। ये सब कैंसर है। इसके अलावा पेट कैंसर, ये सब कैंसर के टाइप हैं। आप अंदाजा लगाइए इतने प्रकार का कैंसर है और सब खतरनाक है, सब। और कैंसर कोई बीमारी नहीं है,
नो, नहीं है कोई बीमारी। कैंसर जो है सेल डिवीजन, कोष का विभाजन, कोष का विभाजन के कारण होता है। जब शरीर में कोशिका फैल जाए, बताएंगे कैसे। कोशिका फैल जाए तब होता है कैंसर। या यूं मान लीजिए कहीं भी गांठ बन जाए, शरीर में गांठ बन जाए, तब होता है। या छाले बन जाए, छाले, घायल हो जाए कोई पार्ट, हो जाए कोई अंग, जैसे फॉर एग्जांपल ये लीजिए, थोड़ा बहुत दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं, ये कैंसर है, ये कैंसर है, माउथ कैंसर। इस फोटो में देखें आप तो आपको दांत के नीचे जो होठ है इसमें दो दाने नजर आ रहे होंगे, गौर से देखिए। अब देखने को ये क्या है, फुंसी, छाले, लेकिन डॉक्टर की लैंग्वेज में, मेडिकल साइंस में ये कैंसर है। अब यहां से क्या करना होता है, साफ सफाई, स्वच्छता। इसी को जो समझदार व्यक्ति नहीं होगा इसे बड़ी बीमारी बना देगा। जैसे यहीं से आप क्या है, मसाले खा रहे हैं तेज, ये फूट गया, फूटने से इसका और इन्फेक्शन, जहर फैलेगा, ये पूरी जगह को यहां इन्फेक्ट करेगा और धीरे 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 ये अगली अवस्थाओं में, नेक्स्ट स्टेज में कन्वर्ट होता जाएगा। फिर मुंह, होठ और बड़ा होता जाएगा, और बड़ा होता जाएगा, यहां तक पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जिसका सर्जरी भी नहीं हो सकता, ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। और हो भी सकता है, कीमोथेरेपी कैंसर वालों को होती है, इतनी भयानक होती है कीमोथेरेपी, आदमी मरता नहीं है, बस बाल भी उड़ जाते हैं उसके, वो काटे नहीं जाते बाल, उड़ जाते हैं अपने आप, ये भी बाल उड़ जाएंगे, नाखून उड़ जाएंगे, शरीर कंकाल हो जाएगा, लूज मोशन होंगे, और हर एक हफ्ते में, महीने में 4 होती है ये, और एक कीमोथेरेपी का खर्चा 10 से 15 हजार आता है। 50,000 रुपए महीने तो कीमोथेरेपी के लिए चाहिए। क्या कराएगा गरीब आदमी इलाज? बाकी की दवा कैंसर की बहुत महंगी आती है, ईश्वर ना करे ये किसी को हो। समझ गए नहीं? सदमे में क्यों बैठे हो यार? जो होगा देखा जाएगा, जाना सबको है, कोई आगे कोई पीछे। अमर होने के चक्कर में हो क्या?
समझ रहे हो क्या कंडीशन है? इलाज कुछ नहीं है, कैंसर का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, इसका एक ही ट्रीटमेंट है, जब लगे तब जग जाओ पहले ही दिन। लापरवाही करती तो बचा नहीं पाएगा। आप में और हम में इतनी ताकत नहीं है, हमारे यहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा कि सालों साल हम ही को दिखाता घूमेगा। कौन जाएगा कीमोथेरेपी, कौन लाएगा 1 लाख रुपए महीने? समझ गए? ठीक हो जाते तो हिना खान एक्टर कहां पड़ी है और कैसी हो गई है और कैसी थी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, स्टार प्लस पे आता था, कैसी थी और कैसी है, दो इनको जवाब। उसमें तो पैसे की भी कमी नहीं है और आज को फेस देख के लग नहीं रहा है वो हिना खान है। अब बताइए, युवराज सिंह को हुआ था तो पैसा तो अंदर तुमने फेंका, फिर भी ये भगवान हमें बचा ले। आप युवराज हैं, आप हिना खान हैं, तो कहां से लाओगे इतना पैसा, कौन कराएगा ठीक? और रही बात एसएन मेडिकल कॉलेज की, तो वहां नंबर आना है। वो मुस्कान तुम सब जानती हो सरकारी अस्पताल में दवा कैसी मिलती है। तो ठीक है भाई, आप इसे नोट कर लें, बाकी का इसके बारे में कल हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। नोट करें फटाफट इसको, फटाफट नोट करें, आगे के बारे में हम इसमें कल पढ़ाएंगे। छाले में और इसमें दिक्कत है, वो देखा डॉक्टर पहले क्या करता है, जैसे आप डॉक्टर के पास गए तो वो डॉक्टर इसमें से सैंपल लेगा, उसे लैब में भेजेगा, पता करवाएगा कि ये इसमें जो जो वायरस है वो किसका है, कैंसर वाला है नॉर्मल छाले वाला है। नॉर्मल तो आए दिन किसी को भी हो जाते हैं और बहुत से लोगों का तो नेचर है कि छाले होते ही होते हैं उन्हें। गर्मियों में एक आध महीना उनका फिक्स होता है कि इस महीने में उनके खूब छाले होंगे, लेकिन वो मैं क्या कह रहा हूं, डॉक्टर भी बगैर चेक के दवा नहीं देता। ये मेडिकल साइंसेस में मैं कैसे कह दूंगा क्या है, लेकिन मैंने आपको बस दिखाया है कि ये रूप होता है, ये इमेज होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छाले वाला भी कैंसर के पीड़ित है, ठीक है। कैंसर का वायरस नहीं होता, सेल डिवीजन होती है, वो अलग अलग कैंसर होता है ना। जैसे मान लो ब्लड कैंसर है तो उसमें डब्ल्यूबीसी रीजन है, डब्ल्यूबीसी टाइम से पहले मर जाती हैं, वो कलेक्ट हो जाती हैं, वो बन जाता है कुछ। सब में अलग, ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन कैंसर उसमें ट्यूमर होता है सेल डिवीजन का, सब में अलग अलग होता है वो ना। तो ठीक है भाई, नमस्कार, जय हिंद, आगे हम मिलेंगे कल।